कल हमने किए थे कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 टर्म्स की थी, और वो टर्म्स की थी जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। यस हमने सर। सबसे पहली टर्म समझी थी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमें क्या बताती है? कितनी सॉल्यूट की वॉल्यूम प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? यस सर। यस ओके। सर। फिर हमने किया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जो हमें ये बताता है कि कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, सॉरी, कितना मास Yes, सॉल्यूट का sir. प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यस और नो? यस सर। यस सर। और Yes, फिर sir. हमने की थी वेरी इंपॉर्टेंट और एक नई टर्म सीखी थी, दैट इज मोलैरिटी। मोलारिटी। और यस मोलैरिटी सर। को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं इन 1 1 लीटर लीटर 1 liter. सॉल्यूशन। यस और नो? सॉल्यूशन। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, बोलो। नो सर। ओके। नो सर। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप यानी सेकंड कैटेगरी को समझते हैं, दैट इज मास डिपेंडेंट टर्म्स। और मास डिपेंडेंट में सबसे पहली टर्म जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? परसेंटेज बाय मास। मैं एक मिनट लिखता हूँ, एक सेकेंड। हम जो आज सबसे पहली टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज बाय मास, या हम इसको कह सकते हैं परसेंटेज बाय वेट कह सकते हैं, या हम इसको W बाय W भी कह सकते हैं। यस और नो? यस सर। बोलो। यस सर। इतनी चीज मेरी समझ आ रही है तुम्हारी बात? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो ये भी हमने 9th में पढ़ रखी है। ये हमें क्या बताएगी? यस कितना वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 100 ग्राम gram ऑफ of सॉल्यूशन। solution. Yes or no? Present in 100 gram of solution. Are you getting my point or not? यस सर। यस सर। पक्की बात है। यानी यस इसका सर। फॉर्मूला Yes, क्या हो sir. जाएगा? परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला सिंपली वेट ऑफ मास सॉल्यूट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इनटू इनटू 100। 100। दिस इज यस परसेंटेज सर। W बाय W। अब मान लो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया 10% W बाय W aqueous solution of glucose. Now what is the meaning of this statement? कौन बताएगा हाथ खड़े करके? 10% W by W aqueous solution of glucose, इसका तुमने मतलब मुझे समझाना है। हाँ जी हमें जिनेश आए। गुप्ता, बताओ जिनेश The गुप्ता। 10 gram of solute, 10 gram of glucose dissolved in 100 gram of water. Solution. वाटर नहीं, वाटर नहीं, Solution. सॉल्यूशन। Solution. अगर वाटर बोलना है तो फिर बोलो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ 90 वाटर। ग्राम ऑफ। यस यस और नो? सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पक्की बात है। अगर लिखा हो यस सर। 30% बाय वेट सुक्रोज सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? 30 gram of 30 30 sucrose gram is of dissolved in sucrose 100 dissolved gram in of 100 solution. gram या solution. हम कह दें 70 ग्राम वाटर। यस और नो? Yes Yes, sir. ओके। sir. तो ये टर्म हमें पता है, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, परसेंटेज बाय वेट। अब हम टर्म समझेंगे मोलैलिटी। कौन सी टर्म समझेंगे? मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m Small से। m. अब क्या तुम मुझे मोलैरिटी बता सकते हो? मोलैरिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया था? The number of moles present in 1 liter of solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट solute. इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, ये एक इकलौती ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहां पर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, मतलब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट के अंदर है, ना कि कितने सॉल्यूशन के अंदर है। आर यू गेटिंग माय Yes पॉइंट? sir. कि Yes कितने sir. Yes, मोल sir. सॉल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट, या मैं कहूं 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है, अगर वो बताना हो तो तुम कौन सी टर्म यूज कर सकते हो? मोलैलिटी। अब Molality. मोलैलिटी का फॉर्मूला चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ गए, Yes sir. और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट। mass और of वो भी solvent. किस में? मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? kg. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोलैलिटी का ये फॉर्मूला है। Yes sir. Yes, sir. अगर मान लो तुम्हें दिया हो 2 मोलर aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl, now what is the meaning of this statement?
that 2 moles Two हाँ, of 2 moles moles NaCl of are NaCl is बिल्कुल dissolved सही in है। dissolved in 1 kg 1 of kg solvent. of 1 kg of water. वाटर, बिल्कुल Water, सही है। yes. कि of इसका मतलब water. होगा 2 मोल्स NaCl के 1 किलो पानी के अंदर घुले हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिक्स्थ और लास्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। यस और नो? इट इज Yes, डिनोटेड बाय sir. एक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं? Yes, Yes, sir. sir. और बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर केवल 2 ही कंपोनेंट हमने पढ़ रखे हैं, एक होता है सॉल्यूट Solvent. और एक होता है सॉल्वेंट। Solvent. Yes, ठीक है। sir. अब मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें बतानी है सॉल्यूट की, किसकी बतानी है? सॉल्यूट की। Solute. तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे और उसके चरणों में लिखेंगे सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सुनो ध्यान से, जिसकी मोल फ्रैक्शन तुमसे पूछी गई है, जिसकी मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऊपर। तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो समझ आ रही है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स Moles of सॉल्यूट और solution. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन Okay. 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर रखे जाएंगे और नीचे आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर? Okay, sir. अब मान Yes, लो sir. तुम्हें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है, तो ऊपर क्या आएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Solvent. प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो Yes, sir. Yes, sir. एक और खासियत बताता हूं तुम्हें, हमारे पास चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वैसे तो यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट होंगे, किन्हीं भी 2 कंपोनेंट्स का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट कैन नॉट बी मोर देन 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम एक की निकाल चुके मोल फ्रैक्शन तो दूसरे की कैसे निकाल सकते हो? 1 1 माइनस से। minus. यानी तुम्हें दूसरी बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास दूसरे की क्या आ जाएगी? मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा सा काम करो, ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने अभी तुम्हें करवाए हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जल्दी से एक बार इन सबके फॉर्मूलाज लिख दो अपनी कॉपी में, फिर हम आगे चलें। जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इनके फॉर्मूलाज अपने एक बार हाथ से निकाल लो ताकि हम आगे चलेंगे। जल्दी से। और एक हमने कल स्पेशल फॉर्मूला सीखा था मोलैरिटी का, अगर तुम्हें याद हो। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स का सीखा था। अरे मोलैरिटी का और परसेंटेज बाय वॉल्यूम के साथ एक फॉर्मूला नहीं सीखा था हमने? देखो मोलैरिटी को हमने लिखा था मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज Percentage वेट बाय mass by वॉल्यूम volume upon अपॉन mass. मोलर मास ऑफ Molar सॉल्यूट। mass of solute. याद है? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल। जल्दी से फॉर्मूले लिख लो फटाफट से। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया। लिख लिए? नहीं सर, 1 मिनट। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की, तुम्हें मैं तंगी नहीं आने दूंगा, बता रहा हूँ। बड़ी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस की, ताकि इन टर्म्स से हम फेमिलियर हो जाएं, जो डाउट शाउट आए सब निकल जाएं अपने दिमाग से। और तगड़े क्वेश्चन करेंगे, बकार क्वेश्चन नहीं करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, देखना। ओके सर।
6. जल्दी से लिख लो। हाँ जी, लिख लिए होंगे अब तो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें मान लो ग्रुप ए की कोई टर्म पता हो, मतलब तुम्हें परसेंटेज बाय वॉल्यूम पता हो, या परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम पता हो, या मोलैरिटी पता हो, और तुमसे ग्रुप बी की कोई टर्म पूछ ले, मतलब तुमसे मोलैरिटी पूछ ले या तुमसे परसेंटेज बाय मास पूछ ले, मेरी बात को समझ रहे हो? कि तुम्हें ग्रुप ए की कोई टर्म देकर, कंसंट्रेशन टर्म देकर ग्रुप बी की पूछ ले, या तुम्हें ग्रुप बी की देकर कोई टर्म किसकी पूछ ले, ए की। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। क्या ग्रुप ए में वो टर्म्स हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं? Yes, sir. Yes, और sir. ग्रुप बी में वो टर्म्स हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, बता sir. सकते हो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट Density. करती है? डेंसिटी। Density. Density. यानी Density. ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें डेंसिटी दी जाएगी। अगर ग्रुप ए की कोई टर्म देके ग्रुप बी की पूछी है, या ग्रुप बी की कोई टर्म देके ग्रुप ए की पूछी है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन में डेंसिटी देना अनिवार्य है, वो डेंसिटी जरूर देगा। एक चीज और, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले तुम्हें जो पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला लिख लेना, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि भाई निकालना क्या है, कि तुम्हें न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए। क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. चलो, फॉर्मूलाज तुम्हारे पास है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूरा फोकस होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। 90 ग्राम ग्लूकोज है तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे ग्लूकोज का मोलर मास बता सकते हो? C6H12O6. Okay, 180. 180. मोलर मास 180, वेरी गुड। इज डिसॉल्व्ड इन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं सारे पार्ट्स कौन कर पाएगा। इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर, इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml solution, to produce 500 ml of solution। ध्यान से, Okay, sir. if density of solution is, क्या दे दिया उसने? Density. Density. इसका मतलब, सर मास और ग्रुप वॉल्यूम ए से और रिलेटेड बी है तो में उससे रिलेट करना इसका है। मतलब वो तुम्हें ग्रुप ए और ग्रुप बी की टर्म्स में यहाँ पर रिलेट करवाएगा। समझ रहे हो? यस सर। ग्राम पर ml। कैलकुलेट क्या करना है, सुन लो ध्यान से। मोलैरिटी, पहले हम क्या लिखेंगे हमेशा, फॉर्मूला, ठीक है? मोलैरिटी स्मॉल m, थर्ड पार्ट परसेंटेज W by V, फोर्थ पार्ट परसेंटेज W by W, फिफ्थ पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अगर ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो ऊपर क्या रखोगे, किसके मोल्स रखोगे ऊपर? सॉल्यूट। सॉल्यूट। ग्लूकोज के, ग्लूकोज के Yes, ना, glucose. जिसकी सर निकालनी है उसके सॉल्यूट। ऊपर। और नीचे क्या यस रखोगे, यस। ग्लूकोज और पानी के। सॉल्वेंट के मोल्स। सॉल्वेंट ये तुम्हारे पास पांच वाटर के पार्ट्स हैं, मोल्स। पांच यस पार्ट्स सर। हैं। देखते हैं तुम कितने सॉल्व कर पाओगे और कितने सही आंसर्स निकाल पाओगे। गो फॉर इट, कम ऑन। फॉर्मूला लिख लो पहले, और क्वेश्चन जिसके पांचों हो जाए पार्ट्स वो हाथ खड़े कर लेना, या चार हो गए तो बोलना सर मेरे चार हुए हैं, तीन हुए तो तीन बोल देना, कोई चक्कर नहीं है। बट मैं चाहता हूं तुम ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है अटेम्प्ट करो।
मोलैलिटी परसेंटेज W/V परसेंटेज W/W मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। किस किस का मोलैलिटी निकला है? रासमी, और हर्षिता। हाँ जी, बताओ मोलैलिटी कितनी आ रही है? सर 4m। गलत है। गलत है। 1 बिल्कुल सही 1 आंसर by है। 10। और तुमने गलती क्या की है आसमी? तुमने वॉल्यूम को मेरे ख्याल से लीटर्स में नहीं बदला, या तो सर कर लिया लीटर में। देख लेते हैं फिर, अभी तुम्हारी गलती को देख लेते हैं कहाँ पे गलती है। भाई किस किस की मोलैलिटी 1 आई है पहले तो वो बताया। मोलैलिटी 1 किसकी आई है? देखो आसमी, मोलैलिटी के लिए तुम्हें चाहिए क्या था? ऊपर मोल्स चाहिए थे सॉल्यूट के, तो वो हो गए 90/180। यस और नो? गलत हो गया सर, समझ आ गया। हाँ जी, बाकी देख लो, ऊपर मोल्स चाहिए तो 90/180 मोल्स आ गए। नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए बट लीटर्स Yes, में, sir. तो ml में है तो into 1000 कर दोगे फॉर्मूले में। यस और नो? भाई चेक कर लो, Yes, किसी को sir. कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, यही टाइम है पूछने का। No, डोंट वरी एट sir. ऑल, No, यू आर sir. लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछने में No, झिझक नहीं होनी sir. चाहिए। बोलो बोलो, क्लियर है? No. Yes, sir. देखो Yes, मोलैलिटी sir. जब हम निकालेंगे, मोलैलिटी सुनना, हमें हर्षिता ऊपर क्या चाहिए मोलैलिटी निकालने टाइम पे? Moles of solute. वो तो मेरे पास है ही है, 90/180। यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। सुनना ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी किलोग्राम में। सुनना ध्यान से, क्या तुम्हें ये पता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है? Solute is glucose, solvent है water. ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट है और ग्लूकोज को पानी में डाल रखा है, तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है। बिल्कुल सही है। Yes, अब sir. मुझे तो भाई सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब सुनना ध्यान से, क्या तुम्हारे पास डेंसिटी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में? Yes, Yes, sir. कितनी है? Yes, sir. 1.18। यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. 1.18। क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तुम्हारे sir. पास वॉल्यूम भी Sir. है सॉल्यूशन की 500 ml। क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? 500 into 1.8 ग्राम्स। यस और नो? Yes, sir. sir. अब देखो, सॉल्यूशन का मास Yes, sir. तुम्हें पता है, क्या तुम्हें सॉल्यूट का मास पता है? 90 ग्राम। Yes, sir. sir. तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन का माइनस कर दोगे सॉल्यूट से। यस और नो? Yes, Yes, sir. तो जल्दी से मुझे बताओ सॉल्वेंट का Yes, मास sir. कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? 500. 500. 500 आ रहा है? आर यू श्योर फॉर दैट? Yes, sir. 500 into 1.8 कितना हो गया? 590. Solvent का बोल रही ना सर? अच्छा, 590 माइनस 90 यानी 500 आ रहा है। Yes, यस और नो? sir. Yes, बट Yes, ये sir. ग्राम्स में है, ग्राम्स में। अब मुझे यहाँ पर 500 रखना है बट किलोग्राम्स में, तो फॉर्मूले में into 1000 हो जाएगा। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. चेक करो क्या आंसर आ रहा है मोलैलिटी का। Sir, 1. चेक 1. करो, मोलैलिटी भी 1 आ रही है। Yes, sir. बिल्कुल, तो मोलैलिटी भी मेरे Yes, पास sir. क्या आ गई? 1। और मोलैलिटी भी मेरे पास क्या आ गई? 1। अब मुझे क्या निकालना है? Yes, sir. परसेंटेज W/V। आस्मी, परसेंटेज W/V में ऊपर क्या चाहिए? So mass of solute in grams. कितना है? 90 90. अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितनी है? 500. 500. 500 into 100। यस और नो? 18%. Yes, 18%. करो, कितना आ गया? 18%। 18%. परसेंटेज W/W, ऊपर तो 90 आएगा, Yes, five. sir. नीचे 500. 590 आएगा। भाई सॉल्यूशन का मास 590. चाहिए। Oh, 590. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से आ जाएगा आंसर, Yes, sir. Yes, जो sir. भी Yes, आएगा, sir. जो भी आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे यशवी Yes. मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की निकालनी है, तो ऊपर किसके मोल्स रखूंगा मैं यशवी? ग्लूकोज के सर। और वो कितने हैं? 90/180। यस सर।
अच्छा, नीचे फिर से ग्लूकोज के रखने पड़ेंगे एक बार, प्लस यस सर, प्लस पानी के मोल। सॉल्वेंट के। ग्लूकोज सॉरी, पानी कितना है मास में तुम्हारे पास, बता सकते हो यशवी? पानी का मास कितना है? क्या कह रहे हो सर? पानी का मास 500 कितना है? पानी का मास सर कितना है? सर 500 ml। 500 ग्राम। यस सर, सॉरी सर। हाँ, तो पानी का मास कितना हो गया? 500। और 500 पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। 18। गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या Yes, यहाँ से sir. ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी? Yes, sir. यस सर। चेक कर लो, चेक कर लो। Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. देख लो भाई। यस सर। अच्छा, एक काम करो, Sir? मुझे ये, हाँ जी बोलो 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 हर्षिता। सर 1 मिनट वेट कर लो, मैं रीजॉइन कर लूँ नेट। ओके, अच्छा सर मैं रीजॉइन कर रही हूँ, हाँ 1 करो मिनट करो वेट करो कर करो, लो। रीजॉइन करो, करो रीजॉइन करो जल्दी से। आने दो हर्षिता को, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हर्षिता जल्दी करो, तुम्हारा तो नेट है ही नहीं, मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, नेट ही नहीं आ रहा। हाँ जी हर्षिता। हर्षिता आवाज आ रही है मेरी अब? हर्षिता आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही है। अच्छा, मेरी बात को सुनो, मुझे परसेंटेज W/W सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है परसेंटेज W/W। इसको सॉल्व करके बताना मुझे कितना आ रहा है परसेंटेज W/W। 15.25%. 15.25%। एक आसमी एक काम करो, परसेंटेज W/W जो भी आ रहा है ना, उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना सॉल्यूशन की। परसेंटेज W/W जो भी आ रहा है उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। कितना आ रहा है? 15.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो, 18। कितना? और 18 किसकी वैल्यू है? 18 किसकी वैल्यू है? सर W परसेंटेज W/V। इसका मतलब क्या मैं एक नया फॉर्मूला लिख सकता हूं? परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस अच्छा, सर। कल मैंने लिखा था मोलैरिटी का नया फॉर्मूला, याद है? ये देखो, ये लिखा हुआ मोलैरिटी का फॉर्मूला 10 इंटू यस परसेंटेज सर। W/V। क्या मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूँ 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? यस और नो? यस सर। पक्की बात है? ये स्पेशल फॉर्मूलाज हैं जिनसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा अगर याद रहे। नहीं भी याद रहेंगे, हमने इस फॉर्मूले के बिना भी क्वेश्चन कर दिया। यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। पक्की बात है? Yes, यस sir. चलो फिर हाथ खड़े कर लेना जिनका हो गया। बहुत इजी है बट ध्यान से करना पड़ेगा। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी of H2SO4 solution which contains 98% W/W of H2SO4 and having density 1.8 ग्राम पर ml। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कौन मुझे इतनी लाइन का मतलब समझा सकता है? 98% W/W ऑफ H2SO4 ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वेट 98 परसेंटेज ग्राम H2SO। of- एक Sir, सेकंड, मैंने बोला जिनिस कौन समझा सकता है, ये नहीं बोला समझाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि कौन समझा सकता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। यहां पर हाथ खड़े कर लो। हाँ जी, यशवी मुझे समझाएगी 98% W/W ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है।
So 98 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution. इसका मतलब तुम्हें सॉल्यूट का मास मिल गया यशवी, यस और नो? Yes, sir. जो कि 98 ग्राम है और सॉल्वेंट केवल 2 ग्राम है, यस और नो? Yes, sir. चलो अब तुम अब क्वेश्चन करोगे और जिनका हो जाएगा वो हाथ खड़े करेंगे। लगाओ दिमाग क्वेश्चन में। पहले फॉर्मूला लिख लो मोलैरिटी का, कि तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलैरिटी का, और देखो तुम्हें क्या चाहिए और वो कहां से आएगा। पहले फॉर्मूला लिख लो आराम से। कोई हो भाई गया सर। भाई वेट करो वेट करो, जिनका हो जाएगा बताते रहना। हर्षिता का हो चुका है और जिनिश का हो चुका है, ठीक है? अभी तक 2 बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन को। मैं बार बार बोल रहा हूं क्या करना है क्वेश्चन में, क्या नहीं करना, वो फॉर्मूला लिखने के बाद अपने आप पता लग जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखो और फिर तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो कहां से आएंगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा तुम्हें। करके दिखाओ जल्दी से। करो करो शाबाश। क्या अभी भी सिर्फ 2 ही बच्चों का हुआ है, हर्षिता और जिनिश? हाँ जी करवाऊं मैं? हाँ या ना तो बोल दो, मैं करवाऊं कि नहीं। और आंसर आंसर भी सर। बताता हूँ, पहले बताओ कौन कौन कर चुका है, ट्राई कर चुका है? जिनिश। यशवी ट्राई हो गया, Yes, sir. आसमी ट्राई हो चुका है, मुझे टाइम लग रहा है, मैं कर रही हूँ। करो करो करो। मोलैरिटी आ रही है, जल्दी से बोलो कितनी? 18 18 m 18 एम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो बहुत इजी है। लास्ट मोले- फॉर एक मिनट, वो तुमने फॉर्मूला से लगाया होगा। देखो वैसे तो अगर सिंपल करूंगा तो देखो ये फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पर सीधा आ जाएगा आंसर, देख लो। 10 इंटू परसेंटेज W/W, W/W तुम्हें कितना दिया हुआ है? 98 डिवाइड बाय 9 डेंसिटी तुम्हें सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है? 1.8। और मोलर मास H2SO4 का कितना आ रहा है? 98 98। देखो पहला फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, पहला तरीका। यस सर। यस सर बोलो बाकी Yes, भी बोलो, sir. पहला तरीका समझ आ रहा Yes, है? sir. यस Yes, सर यस sir. सर। अच्छा अब हम चलते हैं बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Yes, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यस और नो? yes, sir. क्या तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज Yes, sir. W/W दे रखा है? Yes, sir. Yes, ये sir. ग्रुप यस सर ए को बिलोंग करता है या ग्रुप बी को? देखो A. बी। Like B, B, B. मतलब ये डी मास डिपेंडेंट Mass टर्म है, है। जिसमें और जो mass तुम्हें है. मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है वो ग्रुप ए को बिलोंग करती है। यस सर। Yes, और sir. मैंने Yes, तुम्हें sir. क्या Yes, sir. समझाया Yes, था sir. कि अगर कोई ग्रुप बी की टर्म देके ग्रुप ए की टर्म पूछेगा तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, हिंट क्या मिलेगा? Density. डेंसिटी। डेंसिटी सुनना सुनना सुनना। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। अभी यशवी ने बोला कि इस लाइन का मतलब है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। तो क्या सॉल्यूट का मास मिल गया 98? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसका मोलर मास भी 98 ही होता है बाय कोइंसिडेंस H2SO4 का। तो ऊपर वाला पार्ट तो हो गया। अब Yes, तुम्हें क्या sir. चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मास है? Yes, sir. Yes, क्या 100 तुम्हारे ग्राम। पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। बट वो ml में आएगी और यहाँ पर रखना पड़ेगा लीटर्स में। तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? बहुत आसान था। यस सर। Yes, sir. बोलो, दोनों मेथड समझा दिए मैंने, कंसेप्ट कैसे चलना है और फॉर्मूला कैसे लगाना है। बोलो क्लियर है तो आगे चलेंगे। यस Yes, सर। sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन में मोलैलिटी भी निकालो, मोलैलिटी स्मॉल एम। इसी क्वेश्चन में स्मॉल एम यानी मोलैलिटी भी निकाल के बताओ सेम क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे बताओ मोलैलिटी के लिए तुम्हें ऊपर क्या चाहिए? मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो 98/98 होंगे, यस और नो?
Yes, Sir. yes, sir. आसमी नीचे क्या चाहिए Yes, तुम्हें? sir. नीचे, हाँ जी आसमी, नीचे क्या चाहिए? The mass of solvent in kg. सॉल्वेंट इन केजी। आसमी तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। Yes, sir. सॉल्यूट का कितना है? 98। Yes, sir. तो सॉल्वेंट का 2 हो गया ग्राम्स में, और केजी में करना है तो इनटू फॉर्मूले में 1000 कर दो। यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. कितना आंसर आ गया? 500। 500. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई Yes, दुविधा sir. आ रही है तो बताओ, क्या दुविधा आ रही है, उसको मैं सॉल्व करूं। बोलो कोई दुविधा तुम्हें आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो। No, sir. बोलो, जब तुम क्वेश्चन कर No, रहे थे sir. क्या है? मेरी सर, आवाज आ आवाज रही है? Yes, sir. Yes, Above. sir. Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को करते टाइम पर तुम्हें कोई दुविधा आ रही है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आए। बोलो, No, sir. No, sir. क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? अब से जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे, पहले हम हिंदी में कन्वर्ट करके मतलब समझेंगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्या ये करें एक बार? Yes, sir. Yes, sir. Okay. An aqueous solution contains 28% W by W of KOH. It contains 28% W by W of KOH if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन की हिंदी में क्या समझ आ रहा है तुम्हें? हाथ खड़े करके कौन बताएगा? इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और फिर बताओ हिंदी में क्या मतलब है क्वेश्चन का। कौन बताएगा? Sir, may I? हाँ जी आसमी, बताओ क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। Sir, कि एक solution में ठीक है, 100 ग्राम of solution में 28 ग्राम KOH है वेरी गुड। और बाकी और क्या है? उसकी डेंसिटी और बाकी क्या है? नहीं, एक अच्छा, सॉल्यूशन और में 100 ग्राम सॉल्यूशन में और बाकी 28 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? पानी, एक्वस दिया हुआ। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब 28 में से माइनस करूंगा 100 तो कितना आ गया? 22. 72. 72. यानी 72 ग्राम मेरे पास पानी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इतनी चीजें किस किस को Yes, समझ आ गई sir. हैं? आगे और सर। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। देखो, मेन इस लाइन को बस तुम्हें अगर समझ आ गया ना, मतलब तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब फिर से बता दो आसमी एक बार। सर के एक सॉल्यूशन में 28 ग्राम KOH है और 72 ग्राम वाटर है और टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है और उसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ। मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज W by V, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ये 4 चीजें निकालनी है। और मेरे पास आंसर नहीं है, तो जो तुम आंसर बताओगे उसको टैली करेंगे। और मैं चाहता हूँ ये चाहे 5 मिनट लग जाए चाहे 10 मिनट लग जाए, पर हर स्टूडेंट से अब ये क्वेश्चन निकलना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन करने का एक ही सिंपल तरीका है, पहले फॉर्मूला को लिख लिया जाए और फिर क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ा जाए। तुम चाहो डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, बट मैं तुम्हें अभी रिकमेंड करूंगा कि तुम जाओ कॉन्सेप्ट से, मजा आएगा। करो, शाबाश। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस हम क्लास में ट्राई कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस तो इनके बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे निके निके से बच्चे। करो, मैं 1 सेकंड में आया, करो।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन बंद होगी? Yes, sir. Yes, sir. लो, किस किस का हो गया? Done, sir. चलो, अर्नब का हो गया। हाँ जी, और किस किस का हो गया? सर मेरा भी हो रहता है। गया। हर्षिता का भी हो गया। ठीक है। हाँ जी, जिनिश। और थर्ड रहता थर्ड पार्ट रहता है। हाँ जी, आसमी, यशवी। So fourth. फोर्थ। और पहले fourth 3 हो गए रहता है। हैं। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, मोलैरिटी कितनी आ रही है? है 6. 6 4.6 कितनी? आ रही है 6? sir. Yes, Yes, sir. sir. 6 आ रही है। ओके, मोलैरिटी बोलो। 6.94. 0.94. 6.94। परसेंटेज W by V 5.6. कितनी? 5.6। 6. और मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH 1/9. 1/9. 1/9। अब बोलो, कौन सा पार्ट मैच नहीं कर रहा तुम्हारा आंसर? Sir सर second. मेरे तो सारे ही नहीं कर रहे। चलो, पहले हर्षिता, मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दो मुझे, क्या होता है? हर्षिता, Sir, मोलैरिटी 10. का फॉर्मूला बताओ मेरे को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा है हर्षिता? सर आवाज आ रही है? आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, कौन सा है सॉल्यूट यहाँ पर? हेलो, आ रही है मेरे को आवाज, बोलो। हाँ जी, आसमी, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? Sir KOH. क्या और उसका उसका 28 ग्राम है हमारे 28 पास? ग्राम। Yes sir. मोलर मास बोलो कितना है उसका? Sir उसका 56 56। ये मोल्स आ गए। नीचे Yes, sir. सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, यानी 100 Yes, sir. अपॉन 1.2। 1.2 कितना आ रहा है? 83.3. 3 आगे आ गया सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई 3.3. 83.3 ml, यानी Yes, sir. 83.3 into 1000 हो जाएगा यहाँ पर। देखो। Yes, हाँ जी sir. हर्षिता, चेक करो तुम्हारी कहाँ पे गलती हुई है मोलैरिटी में। हर्षिता, ठीक है ठीक है तुमने ठीक है। कहाँ गलती की है? मैंने सर दूसरा वाला लगा दिया था फॉर्मूला। तो दूसरा वाला लगा दिया था, आंसर तो सेम ही आएगा। जौन सा मर्जी फॉर्मूला लगाया हो, फॉर्मूला सही लगाया तो आंसर तो सेम ही आएगा। तुम यहाँ पर लगा सकते हो फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए, कौन सा? कैलकुलेशन हुई होगी। परसेंटेज W by W इंटू, बोलो, डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी लगा सकते हो फॉर्मूला, चेक कर लो, यहाँ से आंसर सेम आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, भाई sir. यहाँ से भी फॉर्मूला सेम आएगा। अब बोलो आसमी, तुमने मोलैरिटी नहीं Sir निकली, नहीं, सही है. आ गया सही? सही किसी आ से गया। नहीं निकला सेकंड पार्ट तो बोलो, सेकंड पार्ट जिससे नहीं निकला उसको करवाऊं, बोलो। Yes, क्या sir. ऊपर फिर से हो गया। 28 अपॉन 56 ही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे sir. मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अभी मैंने आसमी से पूछा था कि 28 ग्राम अगर KOH है तो पानी कितना है, तो आसमी ने बोला था 72 ग्राम 72. इंटू 1000 हो जाएगा फॉर्मूला में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर मोलैरिटी आ जाएगी। Yes, परसेंटेज sir. Yes, W by sir. V चाहिए। दो रास्ते हैं, या तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W by V इंटू 10 लगा लो, यस और नो, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या तो ये लगा लो, या सिंपल परसेंटेज W by V के लिए ऊपर सॉल्यूट का मास जो कि 28, नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो कि 83.33 और इंटू 100। बोलो भाई, बोलो हाँ या ना, तो Sir, बोलो। इससे तो 33 Yes, Yes, sir. आ रही है. कितनी आ रही है? Sir, 33.6 आ रही है. हाँ, तो फिर यही 5.6 आंसर है। 33.6 जो भी आ रही है वही आंसर Yes, है। sir. Yes. Sir, फिर ये गलत है। 5.6. Yes, इसका sir. 5. गलत है. हाँ जी अर्नब, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। sir, ये 83.3 कहाँ से? अच्छा, वॉल्यूम, ओके ओके ओके, मैंने सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो।
Oh, yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, मोल फ्रैक्शन निकालनी है KOH की, तो ऊपर KOH के मोल्स चाहिए 28/56, यस और नो? Yes, नीचे sir. भी 28/56 Yes, प्लस sir. पानी के 72/80। 2/80। बोलो आ रहा है आंसर के नहीं? सर आ रहा है। Yes. Yes, sir. यार झूठ मत बोलना, Yes, बस sir. झूठ सर मत आ बोलना। रहा है। सर आ आ रहा है। गया सर। Sir, चलो 1/9. ठीक है. 1/9 1/9. बिल्कुल। एक Yes. अच्छा क्वेश्चन तुम्हें करवाऊं, बढ़िया वाला तकड़ा क्वेश्चन। यस सर। Sir, एक yes. मैं करवाऊंगा, एक तुम करोगे, ठीक है? मेरे पास ना Okay, sir. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया? Urea dissolved in. यूरिया Dissolved in डिसॉल्व्ड इन वाटर, बिल्कुल ठीक है। Yes, यूरिया sir. का कल तुम्हें मैंने मोलर मास बताया था, याद रख लेना कितना? 60, याद है? 60. Yes, sir. Yes, याद sir. है? अच्छा, अभी Yes, याद sir. नहीं था ना, अभी आपने मेरे बताया पास था सारा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है जिसकी मोलेलिटी 1.2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन मुझे बता सकता है? सर के कि एक मिनट। बोलो। सर के 1.2 moles of यूरिया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है। 1 kg वाटर में कह दूं? हाँ जी, वैसे सही बेटा था। जिसने इस लाइन का मतलब निकाल लिया ना, उसके लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ लो। क्या सबको क्लियर हो गया इतनी बात? Yes, Yes, sir. sir. यस मुझे सर। डेंसिटी भी गिवन है इस सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। अब मुझे निकालना क्या है, सुन लो। मुझे मोलैरिटी निकालनी है इस सॉल्यूशन की, मोलैरिटी। तुम्हारा चांस है, जल्दी से देखते हैं कितना आंसर तुम निकालते हो और सही कितना होगा। गो फॉर इट। जो मेन क्वेश्चन में हिंट था वो आसमी ने दे दिया है। अब तुम्हें अगर वो समझ आ गया तो समझ लो क्वेश्चन समझ आ गया। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, देखो तुम्हें क्या ऊपर चाहिए क्या नीचे चाहिए, अपने आप क्वेश्चन होने लगेगा तुमसे, वादा है मेरा ये। नहीं भी होगा मैं करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। Sir, done. वेट आसमी, बाकी भी सोचो। सर एक बार हो, बस कैलकुलेशन है। कर ले जिनिस, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, किसी और ने किया हो तो बताओ। Done, sir. डन। आंसर बोलो कितना आ रहा है? 1.5. हाँ जी आसमी तुम्हारा? Sir, 14.5. नहीं, गलत है। और किसी ने आंसर बताना है? सर गलत 0.02. है, गलत है। Sir, ये नहीं, 1.45. 1.45. 1.45 नजदीक है, मे बी तुमने सही किया होगा। देख लेते हैं, ये स्क्रीन को देखना क्या हो रहा है, तुम्हें क्या विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे? Sir, दिख नहीं रहा कुछ, दिख white नहीं हो रहा गया। ना? Sir, voice Okay. lag हो. एक सेकंड रुकना, Sir, एक नहीं, सेकंड। ठीक है आपकी वॉइस। अरे नहीं दिख रही मेरे को, रुक जाओ। स्क्रीन मेरे को तो ब्लैंक आउट दिख रही है। ब्लैंक आउट ही Sir, है। नहीं। लो, आप दिख रही है? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. देखते हैं क्वेश्चन में इतनी बड़ी क्या तोप थी जिसको हमने तगड़ा क्वेश्चन डेजिग्नेट कर दिया। सुनना, मुझे निकालनी है मोलैरिटी, मैं जानता हूं फॉर्मूला।
ऊपर मुझे सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, क्या मुझे दे रखे हैं इसी स्टेटमेंट के अंदर 1.2? 1.2. Yes, sir. अब नीचे मुझे वॉल्यूम सॉल्यूशन की चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मेरे पास डेंसिटी है सॉल्यूशन की? Yes, sir. अच्छा, क्या मेरे पास सॉल्यूशन का मास है? 1.5 आंसर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, पहले सुन लो मेरी बात। Okay. क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास जोड़कर आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्वेंट का तो 1000 ग्राम है, यस और नो? 1000 plus सही 30. है। अब Yes, सुनो, sir. सॉल्यूट का मास कैसे निकालूं? क्या तुम्हारे पास सॉल्यूट के Moles मोल्स है। हैं? Yes, sir. Yes, तो sir. गिवन sir. मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से गिवन मास मेरे पास कितना आ जाएगा? 30. 1.2 इंटू मोलर मास, यानी 1.2 इंटू 60 कितना आ गया? Oh, oh, sorry, sorry. नहीं नहीं. यहीं पे गलती कर दी है ना? Yes, sir. यहीं पे हो. 72 आया, देखो देखो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई, क्या तुम्हें समझ आया मैंने सॉल्यूट का मास कैसे निकाला? हाँ जी, हाँ Yes, जी. sir. तो Yes, यानी sir. 72 ग्राम, यानी सॉल्यूशन का आ गया 1072 ग्राम। Yes, sir. अच्छा, अब मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से वॉल्यूम भी निकाल दूंगा। Yes, sir. वो ml में आएगी तो फॉर्मूले में इंटू 1000 कर दूंगा, क्या क्वेश्चन हो 1000. जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, मुझे sir. कैसे पता लगा कि क्या करना है? मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में देखा मोल्स मुझे दिए हुए हैं, मुझे वॉल्यूम सॉल्यूशन की चाहिए, वॉल्यूम चाहिए तो मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए था। डेंसिटी मुझे दे रखी थी, सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जोड़कर मिलना था। सॉल्वेंट का पता था मुझे 1000 ग्राम है, क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 मोलैलिटी है। सॉल्यूट का मैंने कैसे निकाला? उसके मोल्स से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. मैं ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हें एक देता हूं, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, घबराना मत, बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा, घबराना मत, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एग्जांपल 1.8 दिख रहा है, प्रॉब्लम 1.8। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे पूरी उम्मीद है तुम सही करोगे, बट ध्यान से करना। इस बार रिवर्स है क्वेश्चन, मोलैरिटी दे रखी है, यस और नो? Yes, Molarity. sir. और Yes, sir. मोलैलिटी पूछी है। अगर तुम इस लाइन का मतलब खोज पाए ना, इस लाइन का मतलब, तो समझ लेना तुमने क्वेश्चन कर लिया। अब पहले ट्राई करो, फिर देखते हैं कितनों से हुआ क्वेश्चन। पहले ट्राई करो। जिसका आ जाएगा बता देना। और ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए हर हालत में, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, तो ये क्वेश्चन निकालना ही है, कैसे मर्जी सोचो निकालना। मैंने क्वेश्चन, बस चैलेंज है तुम्हें ये क्वेश्चन का, ये तुमने करना ही करना है।
सर आ गया। वेट करो आसमी, बाकी भी करो जी। आ गया सर। आ गया, 2 बच्चों का आ चुका है, बाकी भी करो, शाबाश। ये कौन सी क्लास की किताब है पता ना तुम्हें? यस सर। डन सर। अर्नव का भी हो गया, बाकी भी करो फटाफट से। आंसर बोलो क्या आ रहा है, 2.79। चेक करो सर। आंसर, चेक करो आंसर। सही है, सही खुशी हो है। रही है? यस यस सर। So, चेक करो आंसर, 2.79 एग्जैक्ट, ना एक डेसिमल उधर ना इधर। यस सर। है इजी, बताओ कुछ मुश्किल है? नो नो सर। सर। अब बोलो किसको समझना है क्वेश्चन, और तुम मेरी बात से एग्री करोगे कि जिसने इस लाइन का मतलब ढूंढ लिया ना उससे क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो? यस सर। और yes इस sir. लाइन का मतलब है 3 मोल्स NaCl के 1 1000 लीटर लीटर। सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। यहाँ से यस वॉल्यूम आ गई सर। सॉल्यूशन की, डेंसिटी यस पड़ी सर। पड़ी है, Okay, sir. मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर मैं सॉल्वेंट में से माइनस करके सॉरी सॉल्यूट में से माइनस करके सॉल्वेंट का निकाल लूंगा, बस खत्म। यस यस और नो? सर। Yes sir. यस सर। पक्की बात है, झूठ मत बोलना। यस सर। Yes sir. नो। लो, यस सर। जाते कहाँ हो, बढ़िया सा क्वेश्चन करो फिर। हाँ जी, 1.36 करना है, 1.36 1.36 ये कर लिया था शायद हमने, कर लिया था, ये कर लिया था हमने। Yes sir. 35th क्वेश्चन करना है, 35th 35 35 35th। पहले क्वेश्चन लिख लो, पढ़ लो एक बार, और फिर तुम मुझे बताओगे करना कैसे है। बस जिसने बता दिया करना कैसे है वो कर ही लेगा, फिर सिर्फ इतना बताना है क्वेश्चन करना कैसे है बस। अगर इतना बता पाओगे क्वेश्चन करना कैसे है तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। हाँ जी, किसी का दिमाग चला कैसे करना है क्वेश्चन? सर यस। ओके, तो आसमी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर पहले हम HCl के मोल्स निकालेंगे कि आपने एक कैसे फॉर्मूला कैसे? बताया था कि हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मोलैरिटी टू इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। बिल्कुल, बस इतना फिर ही उससे सोचना था। पहले ओके HCl के मोल्स आ जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से, फिर उससे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेंगे यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, यस और नो? यस सर। और कैल्शियम कार्बोनेट के जब मोल्स आ जाएंगे इनटू मोलर मास करेंगे तो मास आ जाएगा। यस सर। Yes sir. भाई बाकियों को पता लगी मेरी बात? यस सर। Yes करो, sir. करो और आंसर बताओ फिर, करो और आंसर बताओ 35th का। हाँ जी, अर्नव, हर्षिता, जिनेश, पता लगा? यस सर। यस चलो मैंने करो फिर, कल बताओ क्लास में आंसर क्या कह रहा है। तो मैं कल क्लास में लगाई थी। तो तूने लेक्चर नहीं देखा आज कल वाला? सर है नहीं ना। है क्यों नहीं है, फाउंडेशन बैच में डाला है मैंने लेक्चर। सर मेरे आप पे नहीं शो करता तू ऐड फाउंडेशन। नहीं ना होगा, तेरे को अभी ऐड कर दूंगा, देख लियो, कोई नहीं जिनेश, ओके सर। आज तेरे को ऐड कर दूंगा मैं। बाकी तो ऐड है ना? यस सर। Yes sir. ओका, करो 3 शाबाश, और जल्दी से आंसर बताओ। सर 1.5। पता नहीं मुझे, तुम जो बताओगे वही आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। सर 93 सर मास बताना है ना। हाँ, मास बताना है। 937.5। 937.5, देखो जी ये आ रहा है कि नहीं, ग्राम्स? सर यस ग्राम्स। ओके, बाकी भी चेक करो फटाफट से।
जो मोल्स आएंगे HCl के वो आएंगे 0.75 इंटू 25 अपॉन 1000 और कैल्शियम कार्बोनेट के इसके आधे होंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई और कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया 100 ग्राम। तो देख लो इसको सॉल्व करके जो आ रहा है वही आंसर है। क्या ये क्वेश्चंस एक ही लाइन में हो जाते हैं सिंपल? यस सर। यस सर। देखो क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके 0.75 इंटू 25 इंटू 1/200 ये 0 से 0 कैंसिल होगी 2 ये 5 5 जा 25 5 2 जा 10 हो गया। उसके बाद मैंने तुम कर डिवाइडेड बाय 1000 नहीं किया। तो फिर गलती कर दी ना, वो ml में 1000 दी से हुई क्यों है, डिवाइड? अच्छा ml। वॉल्यूम ml में दी हुई है ना, ओके ओके। समझे मेरी बात? यस सर। तो 75 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू आ जाएगा 100 तो 5 20 से कट गया और 75 अपॉन आ गया 80 तो 5 1 जा 5 3 जा। अब आगे तुम कर लेना सॉल्व, हो जाएगा आगे सॉल्व करना। आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। पक्की बात है? यस Yes, सर। sir. अच्छा एक और क्वेश्चन करोगे बढ़िया सा, बढ़िया Yes, सा sir. क्वेश्चन कर देते हैं, सोखा देता हूँ सोखा। ये लो ये करो 1.7 जल्दी से 1.7। मजाक है मजाक। मोलैरिटी निकालनी है NaOH की in the solution Molarity. prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution. 4 ग्राम। जल्दी से निकाल लो। कर रहे होगे चले गए? सर है इधर ही। हाँ तो निकाल लो, अभी तक आया नहीं आंसर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सर निकाल रहे हैं। 1/250. अभी देख लेंगे नीचे करके, सारों को निकालने दो। सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। खत्म खत्म। सर 0.4 आंसर है, चेक करो आसमी कितना। 0.4। 0.4. सबका आ रहा है? यस सर। यस Easy। सर। मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन करवा दिए ना समझ लो वो तोपे हैं, अब उसके बाद तो बंदूकें ही रह गई हैं सिर्फ पीछे, वो कुछ भी नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन है बाकी। बोलो क्लियर है ये? यस Yes, सर। sir. चलो यार एक और कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे। 1.6 कर लो। मास परसेंटेज निकालनी है, मतलब W/W। So हो गया. हाँ Yes, जी कितना? 20%। ये तो तुम 10%. 10%। 10%. Yes, sir. ऊपर ओके मास ऑफ ओके। सॉल्यूट, नीचे आ गया सर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन। इनटू Yes, 100। sir. ये तो 9th का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो 9th Yes, का हो यस गया। सर। Yes, sir. बोलो क्लियर है? यस यस Yes, सर। यस sir. सर। देखो हमने पूरा ऑलमोस्ट जो टॉपिक है मोल का ना उसको डेप्थ में समझ लिया है, डेप्थ में पढ़ लिया है चीजों को। बोलो तुम्हें इतनी चीज क्लियर हो चुकी है? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. मैं कल बेहतरीन शीट बना के लेके आऊंगा और हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, मेरे साथ ही क्वेश्चन करेंगे 25-30 जितने हुए क्लास Okay, में। sir. बाकी डेली के 5 या 10 जितने तुम्हारी क्षमता हुई, ज्यादा बोझ नहीं पाना अपन ने, ठीक है? ओके सर। एक चीज सिंपल सी बोलूंगा, ठीक है? आज जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं ना तुम्हें, मैं तुम्हें अभी ये फाइल शेयर कर दूंगा फाउंडेशन बैच में। जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज क्लास में करवाए हैं ना, एक बार उनको जरूर रात को सोने से पहले एक बार ट्राई कर लेना। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। और Yes, sir. देखना तुमसे हो रहे हैं कि नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कल मेरी क्लास है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम्हारी बायो और फिजिक्स की क्लास होती है। एम आई राइट?
Yes, sir. Yes, sir. सर जेनिस तू बायो की क्लास नहीं लगाता? No, sir. सर कोई भी नहीं लगाता, नहीं सिर्फ लगाता। मैं और यशवी हाँ लगाते तो हैं। एक्चुअली उसका तूने नॉन मेडिकल नहीं है जेनिस? Yes, sir. ठीक है चलो, अब मेरी बात सुनो। फिजिक्स और बायो की क्लास होती है तुम्हारी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जो मैं बात कर रहा हूँ ये हम चारों के बीच में रहेगी। क्लियर है ये बात? ओके पांचों। सर। Yes, sir. अगर सर, तुम्हारी repeat। क्लास नहीं लगती है, ठीक है, या तुम्हें टाइमिंग प्रॉपर नहीं मिलती है, ठीक है, तुमने मुझे बताना है। ओके सर। Okay, ओके sir. सर। क्लियर है? बोला रिपीट। क्या कह रहा है अर्नव? वो भी आपने बोला रिपीट करना, मेरा इंटरनेट पता नहीं बीच मैं में कह क्या रहा हो हूँ गया। कि अगर तुम्हारी इनकेस क्लास नहीं लगती है या तुम्हें काम दिया जाता है या कुछ भी है, तुमने मुझे बताना है कि क्या हुआ था क्लास में, क्या नहीं हुआ था तीनों दिन। ओके ओके सर। सर। Okay, sir. ओके सर। तो कल मिलते हैं और कल मैं शीट क्लास में अपने सामने करवाऊंगा क्वेश्चंस। क्लियर है? डन? Okay, ओके sir. सर। यस सर। ओके, बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कल। जाओ, ओके सर, बाय सर, Sir. थैंक यू। बाय बाय। नाइट सर। सर अगला टेस्ट किसका होगा? बता दूंगा। मोशन का। मोशन का होगा। सर